नमस्कार मित्रों, आज हम वीडियो में बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। आप वीडियो को कृपया पूरा देखिए और कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानेंगे हम कि 12वें भाव से हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, हर घर से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम क्या सीखते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि लगन में बैठे हुए सूर्य, चंद्रमा से लेकर राहु केतु तक क्या फल देते हैं। मतलब आपके लगन यानी फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं उसकी फलों की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले जानिए कि जो लगन होता है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं। सिर्फ एक चीज़, मतलब एक एक सेंटेंस हम जानेंगे, एक एक वर्ड हम जानेंगे सारे घरों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो लगन से गेन करते हैं हम, वो है ज़िंदगी, द गेन ऑफ लाइफ। मतलब फर्स्ट घर से हम जीवन को पाते हैं। फिर दूसरे घर से हम क्या पाते हैं? फर्स्ट घर से तो हमने पा लिया कि गेन ऑफ लाइफ। दूसरे घर से गेन फ्रॉम लाइफ क्या होता है? वैल्यूज़ होता है। जो दूसरा घर होता है वो परिवार का होता है, वैल्यूज़ का होता है, आपके घर के संस्कार का होता है। तो दूसरे घर से हम वैल्यूज़ को पाते हैं। तीसरा घर गेन फ्रॉम वैल्यूज़ जो होता है तो उसे क्या पाते हैं? मास्टरी। अगर आप एक बढ़िया अच्छे घर से, परिवार से आते हैं, अच्छे संस्कार से आते हैं, तो उसके बाद आप जाते हैं किसी भी चीज़ का मास्टरी करने में। मतलब कि वीरता, पराक्रम, शौर्य, ये दिखाता है आपके खानदान का दृष्टि, आपके वेल्लर, आपका जो शौर्य है वो दिखाता है। फिर चौथा हम क्या प्राप्त करते हैं? तीसरा हमने प्राप्त कर लिया मास्टरी। तो जो चौथे घर में हम जाते हैं तो ये जो शौर्य, वीरता, पराक्रम आपने दिखाया तीसरे घर में, उससे एक अंदर से अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। जैसे आप खेलते हैं, कहीं क्रिकेट जीतते हैं, कहीं पर फुटबॉल जीतते हैं, कहीं पर युद्ध जीतते हैं, तो एक अंदर सेटिस्फैक्शन आता है, आप जीतते हैं, तो वहाँ से पाते हैं हम हैप्पीनेस। और फिर पांचवा घर जो होता है गेन फ्रॉम हैप्पीनेस, तो वहाँ से होता है प्यार, एक प्रेम, एक अंदर से आत्मीयता, प्रेम जो जगती है। क्योंकि आपके अंदर खुशी रहेगा, आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, तभी आप प्रेम की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। तो पंचम भाव से हम देखते हैं गेन फ्रॉम हैप्पीनेस इज इक्वल टू लव, मतलब प्रेम। और छठा भाव जो देखते हैं हम, जब आपके पास चौथे घर से खुशी आ गई, आपको प्रेम मिल गया, आप तीसरे घर से शौर्य, साहस में आगे बढ़ गए, तो छठा घर आपका अपने आप जनरेट हो जाएगा इनेमीज़ का, शत्रुओं का। क्योंकि अगल बगल के जो लोग हैं वो आपके कंपटीटर हैं। जो भी आपके गेन से, आपके हैप्पीनेस से, आपके प्रेम से जलते हैं, जो आपके आगे बढ़ने से, शौर्य से जलते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है गेन्स फ्रॉम इनेमीज़ हो जाते हैं। ये शत्रुओं का घर हो जाता है छठा भाव। जब छठे में आपने गेन किया इनेमीज़, तो फिर सातवां उसका जो उसके अगला घर हो गया, तब इनेमीज़ से क्या गेन करेंगे? तो इनेमीज़ मतलब शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करना होगा। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आपको दाम्पत्य जीवन चाहिए वहाँ कंपटीशन के लिए, और बाहर के कंपटीटर्स के लिए आपको चाहिए एक मजबूत साझेदार। तो गेन फ्रॉम इनेमीज़ जो 7th हाउस दिखाता है वो होता है पार्टनरशिप। फिर उसके बाद आपने 7th में पार्टनरशिप किया, तो उससे जो क्या गेन किया आपने, क्योंकि हर एक अगला घर जो होता है ना गेन करवाता है। हर एक जो, मतलब जैसे पहला घर का आप लाइफ हुआ, दूसरा घर आपको गेन मिला, वैल्यूज़ मिला, तीसरा घर में, दूसरा घर में वैल्यूज़ मिला, तो तीसरे घर में आपको मास्टरी मिला। उसी तरीके से आपने 6th में पाया इनेमीज़, तो 7th में इनेमीज़ आपने क्या पाया? पार्टनरशिप पाया, मित्रता पाया। फिर उसके बाद आपने जब पार्टनरशिप पाया 8वें घर से, तो उसके बाद क्या पाया? तो पार्टनरशिप मिला, आपका दाम्पत्य जीवन मिला। तो उसके बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। अष्टम घर से आप पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जीवन में आने वाली अचानक से बदलाव जो होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए अष्टम भाव संबंधित दशा, अंतर्दशा जब भी चलती है तो जीवन में एक कभी ना बदलने वाला एक परिवर्तन आ जाता है। मतलब आप अचानक से चल रहे हैं कहीं पर, आपका ट्रैक चेंज हो जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है 8th हाउस। तो जब आपने 7th हाउस से दाम्पत्य पाया, पार्टनरशिप पाया, 8th हाउस से अचानक बदलाव पाया, तो जैसे ही अपने जीवन में आप नया बदलाव लेके आएंगे, तो वहाँ से आपका एक नया फॉर्चून डेवलप होगा, एक नया भाग्य बनेगा। क्योंकि ऐसा ही माना जाता है कि पति पत्नी जब दो पार्टनर एक साथ मिल जाते हैं तो उनका एक अलग भाग्य बनता है, एक अलग जीवन का निर्माण करते हैं, तो वहाँ से एक अलग भाग्य बनता है। तो 9th से आपने पाया फॉर्चून। जब आप 10th हाउस में जाएंगे तो वो जो भाग्य है आपका, भाग्य से आपका कर्म जागृत होता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जब दो पार्टनर मिलते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आप नहीं कुछ कर पाते हैं, कुछ परेशानियां, विघ्न, बाधाएं आती हैं, तो सामने वाला पार्टनर जुड़ता है आपसे। चाहे पार्टनर कुछ भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो वो दोनों जुड़ने के बाद जो भाग्य बनता है, और उस भाग्य के फलस्वरूप आपको नया कर्म मिलता है। तो 10th भाव जो होता है वो कर्म का जनरेट होता है।
तो 9th हाउस से आपको फॉर्चून मिला और उस फॉर्चून के फलस्वरूप जो आपका भाग्य, क्योंकि भाग्य से ही कर्म मिलता है, तो आपको दशम से कर्म मिला। फिर उसके बाद जो दशम से आपको कर्म मिला, तो वो कर्म आप जो कर रहे हैं तो सामने आपने भौगोलिक जो भौतिक इच्छाएं हैं, फिजिकल कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें देखेंगी। तो वहाँ से जनरेट होता है डिज़ायर्स, मतलब इच्छाओं का घर। तो उस वो पूर्ति होता है 11वें भाव से, वहाँ से लाभ होता है। ये सांसारिक सुख जितने भी हैं, इच्छा भी है, वो सारा 11वें से होता है। तो 11 दशम में कर्म हुआ और उसके बाद 11वें में उसका डिज़ायर्स डेवलप हुआ। तो फिर से यहाँ पे देखिए, जैसे ही डिज़ायर्स डेवलप हुआ तो जितना ज़्यादा आपका डिज़ायर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये भौतिक ज़माना है, कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होने वाला, इच्छाएं अनंत होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी इच्छाएं डेवलप होती जाएंगी, तो जो 12वां भाव होता है उससे आपका खर्च होगा, आपका लॉस होगा, मेंटल जो दिमागी परेशानी है वो होगा। कभी कभी व्यक्ति अपना दिमागी संतुलन खो देता है, वो मिलता है। तो हर एक अगले घर से उसका क्या गेन होने वाला है ये हम जानते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि लगन में बैठे हुए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि क्या क्या फल देते हैं, इसी में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए जानते हैं, भगवत पुराण में ही महर्षि व्यास ने कहा था कि जो सबसे पहला था सतयुग था, सतयुग में भगवत चिंतन होता था। वहाँ पे पाप का कहीं कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि उसमें जो राक्षस थे, सतयुग में पढ़ेंगे कोई राक्षस होता नहीं था। तो सतयुग में भगवत चिंतन प्रधान था, त्रेता युग में यज्ञ प्रधान थे, यज्ञ से ही भगवान का जन्म भी हुआ था, तो यज्ञ के माध्यम से जन्म हुआ था। तो त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था। फिर द्वापर युग आते आते जो था युद्ध प्रधान हो गया, क्योंकि युद्ध से निर्णय होने लगा कि धर्म वेता कौन होगा, धर्म का विजयी कौन होगा, धर्म ध्वजाधारक कौन होगा। फिर उसको जैसे ही कलयुग आया, तो कलयुग में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो प्रथम लक्षण हैं वो चोरी के हैं। हर जगह आपको देखेंगे कि हर जगह जो प्लेगरिज्म होता है, ज्ञान होता है, कुछ भी होता है, वो चोरी करके बनता है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो सुपर पावर बन के बैठा है, वो भी लगभग आप देखेंगे तो चोरी का माल है, क्योंकि जो परमाणु एनर्जी वगैरह जितना ही बना था वो सारा बनाया था जर्मनी, लेकिन वो सब पर एकाधिकार करके और अमेरिका बैठ गया। तो मतलब प्रधान लक्षण जो है कलयुग का वो है चोरी। अब हर जगह देखेंगे यही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर कहीं भी जो धर्म का पालन करता है उसे कहीं कोई महत्व देता नहीं है लोग, और जो आडंबर करता है, जिसके पास धन होता है और आडंबर करता है, उसी के पीछे लोग भागते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि सूर्य यदि लगन में ही बैठा हो तो कैसा फल देता है। यदि सूर्य बली होकर अथवा अच्छे अपने मित्र घर में बैठा है, जैसे कि सूर्य जो होता है अग्नि ग्रह है वो, और एक जो होता है अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। तो अग्नि तत्व की राशि जैसे कि मेष हो गया, आपका सिंह हो गया, और साथ ही साथ आपका धनु हो गया, तो ये जो होती हैं ये अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं। तो वहीं पर जाकर बली होकर बैठ जाए तो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है सूर्य। प्रथम भाव में सूर्य जातक को उच्च आंतरिक बल वाला, प्रबल इच्छा शक्ति वाला, सत्ता के प्रति प्रेम वाला, अच्छा स्वास्थ्य देता है। लेकिन शरीर जो होता है पतला दुबला छरहरा बदन होता है, एकदम ललाट पर एकदम तेज़ लिया हुआ ऐसा व्यक्ति होता है। चमत्कार चिंतामणि के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि से प्रभावित यदि लग्न में उच्च का सूर्य हो तो जातक अच्छा प्रगति करता है, अच्छे भाग्य का सूचक होता है। लेकिन यहीं पर अगर उल्टा प्रभाव सूर्य देने लगे, निर्बली हो जाए या फिर क्रूर ग्रह फल देने लगे, तो जातक अहंकारी हो जाता है, झूठी प्रशंसा का प्रेमी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, झूठी शान वाला, बढ़ा चढ़ा कर बातें करने वाला। अशुभ ग्रह जैसे कि शनि या मंगल के साथ अगर कहीं चक्कर पड़ गया तो खून से संबंधित परेशानियां भी दे देगा, हड्डी से संबंधित परेशानियां दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखिए सूर्य कैसा फल दे रहा है। अब यदि लग्न में चंद्रमा विराजमान हो जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पहले उच्च का बताता हूँ फल, वर्गोत्तमी होकर बैठे या फिर उच्च का होकर बैठे तो जातक को शक्तिशाली राजा बनाने की भी क्षमता रखता है चंद्रमा। ऐसा जातक दयावान, मानवतावादी, कार्य संपन्न करने की ऊर्जा का स्रोत होता है, यात्राओं का शौकीन होता है, प्रेम करने वाला होता है, कल्पनाशील होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन अगर मजबूत रहे तो कल्पनाशील होता है व्यक्ति। कल्पनाशील अगर होगा तो अच्छा खासा कलाकार बन जाएगा। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखने वाला। चंद्रमा मन का कारक होता है। लगन में से चंद्रमा मानसिक शक्ति और समृद्धि दोनों देता है। ऐसा जातक प्रेम करने वाला, सिद्धांतवादी, यात्री होता है, शोधकर्ता और अच्छा लेखक भी होता है। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा परेशानी भरा हो, जैसे पीड़ित हो जाए कहीं पर, तो चंद्रमा भ्रामकता भी देता है, एक संशय की स्थिति देखता है, एक डुअलिटी दे देता है मन में।
अगर इस मंगल के साथ विराजमान हो, कहीं पर भी चंद्रमा मंगल से पीड़ित हो, तो औरतों में खासकर जो मासिक धर्म होता है वो उसमें परेशानियाँ दे देता है, बीमारियाँ दे देता है। लेकिन एक चीज़ है, चंद्रमा यदि मंगल के साथ हो तो निर्भयता, एक जो निडरता होता है, एक साहस होता है, वो अद्भुत दे देता है। अद्भुत मतलब पता ही नहीं चलता जातक को कि मतलब जो सामान्य जो नहीं कर सकता है वो बड़े आसानी से कर लेते हैं ऐसे लोग। अगर राहु की युति में हो तो वातोर्ण मद हो जाता है, बृहस्पति की युति में हो तो समृद्धि मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, उच्च विचारों के लिए शुभ होता है। निर्बली चंद्रमा है तो अस्थिर दिमाग वाला, अविश्वासी होता है, बार बार अपना विचार बदलने वाला होता है, व्यर्थ में घूमने वाला होता है, चिड़चिड़ापन होता है या फिर लक्ष्य से विहीन होता है। तो ये चंद्रमा के खराब और अच्छे फल मैंने दोनों बताए। अब यदि लगन में मंगल विराजमान है आपका, तो मंगल यदि उच्च का हो या फिर स्व राशि का हो या फिर आपका नौमांश में वो उच्च का हो जाए तो अच्छा फल देगा। रुचक नामक महापुरुष का योग बनता है। यहाँ पर व्यक्ति जो होता है साहस होता है, साहसी होता है, उदार दायित्व का होता है। मतलब जो आपको मंगल दिखता है क्रूर दम गुस्सा सा, वैसा नहीं होता है, अंदर से कोमल भावना वाला होता है। दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं और सत्यता देता है, एकदम सत्य वचन बोलने वाला। देखिए मंगल से याद रखिएगा, मंगल अगर खराब दे रहा है फल तो बहुत झूठ बोलने वाला होगा व्यक्ति, और मंगल अच्छा फल दे रहा है तो सत्य बोलने वाला होगा व्यक्ति। ऐसा जातक भय के नाम से परिचित नहीं होता है, बहुत ही साहसी होता है, आकर्षक एवं तेजस्वी होता है। ऐसे जातक के चेहरे पर घाव का निशान हो सकता है क्योंकि लड़ाकू प्रवृत्ति का है, इसे आगे बढ़ने का अद्वितीय साहस होता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ऐसा जातक जो होता है भयहीन और अत्यधिक ऊर्जावान व्यक्ति होता है, जीवन में कभी पराजित नहीं होता है। और लगन में बैठा है मंगल तो आपको मांगलिक बना दिया, मतलब मांगलिक कहने का मतलब क्या, अधिक ऊर्जा आप में है। लेकिन यहीं पर कहीं से मंगल यदि पीड़ित हो जाता है तो जातक को अस्वस्थता देता है, बार बार स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाता है, दुर्घटनाओं के प्रति आपको उन्मुख बनाता है, बार बार कहीं ना कहीं दुर्घटना से आप पीड़ित हो सकते हैं, परिवार में अशांति हो सकती है। चूँकि यहाँ स्थित मंगल सप्तम भाव को भी देखता है तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ उत्पन्न करता है, तो मंगल के यहाँ पर देखा जाना चाहिए। अब यदि बुध आपके लगन में विराजमान हो जाए तो देखिए पहला चीज़, बुध यदि स्व राशि में हो, अपने घर में हो, मित्र घर में हो, उच्च का हो, बली हो, तो बुध यहाँ पर अच्छे फल देगा। भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है। ऐसा बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है। नवीन नया जो ज्ञान होता है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि बुध को टेक्नोलॉजी का कारक माना जाता है, तो नया जो ज्ञान है टेक्नोलॉजी में प्रवीण होता है ऐसा व्यक्ति। खेलों में सम्मान प्राप्त करता है, व्यवसाय में लाभ होता है और तत्परता देता है, मतलब हर चीज़ में फटाफट आगे बढ़ने की क्षमता देता है, जल्दी जल्दी व्यक्ति कार्य करता है। ऐसा जातक हंसी मजाक का भी शौकीन होता है, बोलने में चातुर्य होता है। अगर शुक्र से कहीं युति बन जाए, संबंध बन जाए, तो संगीत, कला वगैरह में, आर्ट वगैरह में दक्षता देता है और जातक इन विषयों में विद्वान भी बनता है। अब यदि बुध यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाए और शत्रुओं के बीच घिर जाए तो जल्दी घबरा जाने वाला, विशेषकर यदि राहु के साथ हो तो मानसिक अवसाद देता है, मन से बहुत परेशानी, मन से बहुत चिड़चिड़ापन दे देता है। अगर बुध राहु के साथ बैठा तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भ्रष्ट भी हो जाता है। भ्रष्ट मतलब कि गलत तरीके से पैसे कमाने वाला, गलत आचरण करने वाला, ये भी जो होता है। त्वचा, अगर बुध कहीं से भी खराब है आपका तो त्वचा, नाड़ी वगैरह परेशानी देता है, स्किन डिजीज रिलेटेड डिजीज़ देता है और बार बार अपना विचार बदलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये मैंने बुध के आपको अच्छे और बुरे फल दोनों बताए। अब बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति यदि लगन में विराजमान हो तो ये भी आपका हंस नामक महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक जो होता है, बृहस्पति जो होते हैं काफ़ी सौभाग्यशाली, आशावादी, ऊर्जावान, कभी न हार मानने वाला, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला, सामाजिक होता है व्यक्ति, सहजता से कोई भी कार्य करने वाला, बड़ी आराम से धीरे धीरे मधुर चाल में एकदम मस्त सारा काम करने वाला, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने वाला, सम्मोहित करने वाला व्यक्तित्व बनाता है। ऐसा बृहस्पति प्रत्येक वस्तु को प्रचुरता देता है कि बृहस्पति जो होता है ना, किसी भी चीज़ को बढ़ा कर देने वाला, क्योंकि ऐसा बृहस्पति अगर कहीं से बली या फिर थोड़ा सा परेशानी रहे तो ऐसा जातक का जो शरीर होता है काफ़ी बड़ा शरीर होता है, बलिष्ठ शरीर होता है, बड़ा शरीर, पेट भी देखेंगे बड़ा सा है। तो ज्ञान और सद्गति भी देता है बृहस्पति। बृहस्पति धर्म को भी दिखाते हैं। धर्म, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, सत्यता, नैतिकता का कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में अच्छे, मतलब यहाँ पर लग्न में बृहस्पति में कहीं से भी परेशानी वाला नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो जो जातक होता है वो भगवान का आशीर्वाद लेता है, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं, सारा कार्य उसे कराते हैं। यदि दिशा बलि कहीं से बृहस्पति हो जाए, क्योंकि लगन में दिशा बलि भी माना जाता है बृहस्पति को, तो पंचम और नवम का भी साथ मिल जाए, जैसे कि पूर्व कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए, क्योंकि दोनों को देखता है बृहस्पति यहाँ पर, तो कुंडली के हजारों दोषों को समाप्त कर देता है और बृहस्पति व्यक्ति का बहुत बड़ा रक्षक बन जाता है, उसके सारे कार्य कराता है।
निर्बली बृहस्पति जो होता है बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाला होता है, मतलब बृहस्पति का खराब फल दें तो कैसा होगा व्यक्ति, बहुत बकवास करने वाला, बक 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 करने वाला, बढ़ा चढ़ा कर बातें करने वाला, आडंबर युक्त, मतलब कि धर्म कर्म पूजा वगैरह भी करे तो बहुत ज़्यादा दिखावटीपन वाला व्यक्ति होता है। जो बहुत ज़्यादा माला वाला पहने एकदम नजर आए ना, वो समझो कि बृहस्पति उससे थोड़ा दूषित है। अन्यथा व्यक्ति एकदम सादा-सुदा एकदम ऐसे ही खड़ा रहे ना, पूजा करे सामान्य सी स्थिति में तो अच्छा है, और अगर बहुत ज़्यादा माला वाला पहना है, ये पहना वो पहना, तो वहाँ पर बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा है। वृथा का स्तुति करने वाला, ऊर्जा शक्ति एवं उत्साह की कमी से ग्रस्त, निर्बल इच्छा शक्ति वाला और विश्वास न करने वाला होता है अगर खराब बृहस्पति है तो। अब यदि लग्न में आपके शुक्र विराजमान हो जाए तो यहाँ पर शुक्र जो है आपको मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हैं। ऐसा शुक्र जातक को सुंदर बनाता है, सौम्य बनाता है, दयावान बनाता है, सज्जन बनाता है, कलात्मक अनुरुचि वाला बनाता है, सुसंस्कृत परिष्कृत, मित्रों का प्रेमी, वार्तालाप करने में बातचीत करने में दक्ष बनाता है, बहुत प्रेम से बोलने वाला होता है व्यक्ति, सामाजिक एवं शिष्टाचार युक्त होता है, कोई भी कार्य को सहजता से करने वाला, क्योंकि ये बृहस्पति के समान ही फल देते हैं, ये भी गुरु ही है, निस्वार्थ और मृदुभाषी होता है। ऐसा जातक संगीत कला नाटक एवं नृत्य में रुचि रखने वाला होता है। जातक के जीवन आनंदपूर्वक बीतता है, वह चुंबकीय व्यक्तित्व का स्वामी होता है, लोग उसे देखते ही मतलब आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा होता है। विपरीत लिंग अगर पुरुष है तो महिलाओं के बीच में, और महिला है तो पुरुषों के बीच में बहुत प्रसिद्ध होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे जातक के व्यक्तित्व में काम आकर्षण कूट कूट कर भरा होता है। शुक्र पीड़ित न हो तो विवाह कम उम्र में ही संपन्न हो जाता है। अब यहीं से कहीं से पीड़ित हो जाए शुक्र तो विकृत मानसिकता वाला, कहीं भी किसी से प्रेम करने वाला, मतलब कि जिसको देखा उसी से प्रेम, पथभ्रष्ट, मलेच्छ, अरुचिपूर्ण जीवन जीने वाला, इस तरीके का फल यहाँ पर देते हैं। स्त्रियों का सम्मान न करने वाला, भोग की वस्तु समझने वाला, ये शुक्र का खराब फल है। अब यदि शनि आपके लगन में विराजमान हो जाए तो यहाँ पर शनि जो होते हैं सस नामक महापुरुष योग बनाते हैं, जो समृद्धिदायक योगों में एक महत्वपूर्ण योग है। ऐसा जातक जो होता है गंभीर होता है, निष्कपट होता है, विचारक होता है एवं विवेचक होता है। अपने जीवन में सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जातक सौम्य एवं आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप कहीं से भी कलर को मिक्स मत कीजिएगा कि गोरा होगा काला होगा, इससे कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। गोरा और काला होना ये एक भौगोलिक स्थिति का परिचायक है। अफ्रीका में कितना भी बढ़िया अगर शुक्र बैठा रहे लगन में तो व्यक्ति काला ही होगा। तो ये गोरा और काला से, त्वचा के रंग से कहीं से भी आपके अंदर का जो भेद है वो नहीं होने वाला है। ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वो अंदर का आपका बता रहा हूँ ज्ञान। यदि शनि यहाँ पर खराब फल दे रहा हो तो जातक भ्रामक होता है, भ्रामक मानसिकता वाला, पता ही नहीं चलता क्या डिसीजन ले रहा है, क्या कर रहा है। दुर्बल होता है, असंतोषी होता है, रहस्यपूर्ण प्रवृत्ति का होता है, भाग्यहीन होता है, शिथिलता होता है, देरी की कारण हानि उठाता है, शीघ्र घबराने वाला, डरपोक होता है, मध्य आयु के बाद भयहीन हो जाता है। देखिए यहाँ पर शनि का जो अधिकतर अच्छा फल जो मिलता है ना, वो जातक का एक उम्र बीत जाने के बाद था, क्योंकि शनि का एक मध्यम आयु माना जाता है 36 वर्ष, तो 36 वर्ष के बाद ही व्यक्ति सफल हो पाता है। अगर खराब फल दे रहा है तो पत्नी की वजह से आयु का कष्ट होता है, अपने कुकर्म, बुरी आत्माओं, दरिद्रता, चोरों से परेशान रहता है, दिखने में भी कुरूप हो सकता है, बुरे विचारों वाला, षड्यंत्र रचने वाला, दूसरों के प्रति द्वेष रखने वाला, कई प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है। यदि लगन में शनि मंगल के साथ युति है तो चोट चपेट लगने का योग बनता रहेगा, एक्सीडेंट का योग बनता रहेगा, लकवा, संज्ञाहीन होने का खतरा बनता रहता है। कन्या लगन में शनि मंगल हो तो गुर्दा, मतलब कि किडनी, उदर, पेट वगैरह संबंधी परेशानी होने लगता है। बृहस्पति की राशियों जैसे कि जो धनु और मीन है उसमें शनि अच्छा फल देता है। वृषभ और तुला लगने के लिए ये शनि यहाँ पर योग कारक होते हैं। अब राहु केतु की चर्चा कर लेते हैं। राहु यदि लगन में हो तो यहाँ पर राहु उच्च का हो, जैसे मान लीजिए राहु को कन्या में, मिथुन में अपना घर मानता है, वो कभी कभी धनु, माफ कीजिए, कुंभ को भी अपना घर मानता है, तो ऐसे घरों में बैठा हो तो प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। सम्मान की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा धन प्राप्ति, शिक्षा, वैज्ञानिक उपलब्धियां और दूसरों की सहायता से सफलता प्राप्त करवाता है ऐसा व्यक्ति। मेष, कर्क और सिंह राशियों के लिए यहाँ पर जो लगन राहु होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, बलिष्ठ बनाता है। यदि लग्नस्थ राहु पीड़ित हो या फिर खराब प्रभावों में दे रहा हो फल, तो अत्यधिक काम इच्छा, मतलब कि आपकी जो काम की इच्छा है, आपकी जो सेक्स डिजायर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, व्यभिचार का योग दे देता है। जातक को कुरूप, मूर्ख, क्रूर, रोगी, अल्पायु, अधार्मिक और अनैतिक बनाता है। अगर अच्छा फल दे तो ये सारी चीज़ें उल्टे कर लीजिए।
सिर संबंधित रोग से पीड़ित करवाता है, स्वास्थ्य बिगाड़ता है और ऐसे रोग दे देता है जिसका पकड़ में आना बड़ा मुश्किल होता है। रहस्यमयी विद्याओं के प्रति प्रेम देता है। भार्या एवं संतान के सुख से भी वंचित कराता है क्योंकि मन भ्रम में डाल देता है। लेकिन यदि राहु मजबूत रहे तो बहुत बली और शूरवीर योद्धा भी बनाता है। अब यदि केतु लगन में विराजमान हो तो केतु के बैठने से, केतु होता क्या है कि केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ से डिटैचमेंट करवाता है, मतलब उससे अलगाव की स्थिति बना देता है। तो कमज़ोर, दुर्बल शरीर, अस्थिरता, आत्मा विषयक चीज़ें, व्यर्थ भटकने वाला, असंतुलित वैवाहिक जीवन वाला, फकीर की तरह, सन्यासी की तरह, नागा साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करने वाला, इधर उधर भटकने वाला, मतलब केतु टिकने नहीं देता है, दिमाग में, मानसिकता में थोड़ा परेशानी दे देता है। और अगर यही शुभ प्रभाव में हो, मतलब बृहस्पति के साथ विराजमान हो, मंगल के साथ विराजमान हो, तो कुछ अच्छे फल दे सकता है। तो ये मैंने 9 ग्रहों के फल बताए, 9 ग्रहों के फल बताए। आप अगर लगन में फ्रेंड बैठे हो तो क्या फल देंगे। कुछ त्रुटि लगे तो ज़रूर बताइए। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और कृपया हो सके तो और लोगों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।